हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग थर्ड का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट का, जो कि हुआ है 13 नवंबर को। यानी आज जो है मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो इसको लास्ट तक देखना और मैच कर लीजिएगा कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। ये मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये पेपर जो आज हुआ है मॉर्निंग में 13 नवंबर को, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है क्वेश्चन, जिसमें कहा है कि सारे पेपर के क्वेश्चन का एनालिसिस मैंने करवाया हुआ है। आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी चैनल पे, तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा और मैच कर लीजिएगा। आज का पहला इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था वो है कि भूख और प्यास। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भूख और प्यास ये क्या है, एक जन्मजात प्रेरक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो आपका बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन है, उद्देश्य केंद्रित। क्योंकि शिक्षक और छात्र के बीच जो संप्रेषण होगा वो क्या है, उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, एक टारगेट के तौर पे होना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे। यानी ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, उसे डांटेंगे ताकि वह एक गलती दोबारा ना दोहराए, या फिर जो है प्रधानाचार्य को बताएंगे। तो ये सारी आपको चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन है, कि बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चा लेट क्यों हो रहा है। ठीक है, तो जिन्होंने भी फोर जो है डी ऑप्शन चूज किया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब हम लोग फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है, ये आपको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसमें राइट आंसर जो होगा सबसे उपयुक्त उपागम, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट था कि सृजनवादी उपागम। यानी आप कुछ बना रहे हो, कुछ आप क्रिएट कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने भी चूज किया होगा बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों में जो है अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है यहाँ पर राइट आंसर होगा डी, क्योंकि घृणा का ही अभाव पाया जाता है। क्योंकि हम बच्चों से जो है घृणा नहीं रख सकते। एज अ टीचर के रूप में अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ना तो आपकी लर्निंग बेहतर हो पाएगी, ना तो बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, जिसमें पूछा है कि क्वेश्चन नंबर जो है अगला, कहा है कि परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें राइट आंसर होगा कि समझ और एवं अनुपयोग पर आधारित। यानी आप ऐसे बच्चों से क्वेश्चन पूछोगे जो उनके समझ और अनुपयोग पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर जो था वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें पूछा था एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यह स्थिति उत्पन्न करती है। यानी मल्टी लैंग्वेज में जो क्लासेस हैं वो जो है सिचुएशन क्या उत्पन्न कर रही है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का। तो पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा है। तो मल्टी लैंग्वेज में यानी बहुभाषाई जो कक्षा होती है उसमें बाधा उत्पन्न नहीं हो रही होती है। यानी मल्टी लैंग्वेज जो होती है इसको हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं। यानी बहुभाषा जो है इसको हम एक संसाधन के रूप में लेते हैं, ना कि रुकावट के रूप में। तो ये भी नहीं होगा। और समंजस्य की समस्या है, ये भी नहीं होगा। अध्यापक में कुंठा होता है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कि सीखने के समृद्ध संसाधन है। यानी मल्टी लैंग्वेज जो है इसको आप एक संसाधन के रूप में लोगे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा है यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक जो है सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका फ्रेंड्स डी ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन कट गया है तो उसके लिए माफ़ करिएगा, बट डी ऑप्शन आप अगर आपने चूज़ किया होगा तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला है,
अगला 10 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वे, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला है, इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधारने का कौशल विकसित कर पाएंगे, या फिर अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे। तो अपना स्वयं का विकास ये आपका राइट आंसर नहीं होगा। सही ढंग से कर जो है पढ़ा पाएंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 11, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी ना गए अथवा विद्यालयी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा का मुख्य जो है धारा से जोड़ने हेतु, यानी कि आपका जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसके लिए अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। यानी हर सिचुएशन में जो है बच्चे 6 से 14 साल की उम्र तक उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा है यदि जो है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जो है आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है उसके चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बच्चा क्लास में चुप क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर था वो बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अगला है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इसका तात्पर्य है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों की नियमित रूप से जो है आकलित करना। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मतलब है CCE। ठीक है, यानी कि जो है सह शैक्षिक जो एक्टिविटियाँ होती हैं, यानी जो लिखित एक्टिविटी आप करवाते हो उसके साथ ही जो अदर एक्टिविटियाँ हैं, जैसे आप फील्ड ट्रिप पे ले गए, एक्टिविटी करा दी, टेलम के माध्यम से आपने कुछ सिखा दिया, तो ये जो है सह शैक्षिक के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, CCE से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन अगला, हम लोग यहाँ पर सीधे क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन डिटेल में बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी क्या है, आप सीधे क्वेश्चन का आंसर देखिए और मैच करिए कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। नेक्स्ट है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है, ये यहाँ पर बताना था क्वेश्चन नंबर 15 में। तो यहाँ पर आंसर राइट है ए, कि गृह कार्य प्रदान करना, यह जो है सम्मिलित नहीं होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्रेरित करना अच्छा है, प्राथमिकता देना ये भी अच्छा है, बढ़ावा देना ये भी बिल्कुल सही है, पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग हिंदी के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। इसमें पहला है, कौन सा व्यंजन ता वर्ग का नहीं है। तो ता वर्ग का कौन सा व्यंजन नहीं है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, यानी माँ जो है ये ता वर्ग का नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह जो है वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है। तो 32 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विधान जो है विधानार्थक वाक्य है। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 33, निम्नलिखित शब्दों में से संबंध बहुब्रीहि सामाजिक समासिक शब्द है। तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 33 का। यहाँ पर जो आंसर होने वाला है 33 का वो ए ऑप्शन हो जाएगा, दशानन। ठीक है, ये क्या है, बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 34 में पूछा है, इस वाक्य में किस लोकोक्तिया का प्रयोग होगा। तीर्थों के पांडे पुजारी प्रायः ऐसे यजमानों की खोज में रहते हैं जो डैश डैश हों। तो यहाँ पर जो 34 है उसमें राइट आंसर होगा कि आँख के अंधे गांठ के पूरे। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा
वो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैं जो है अपना सिर खुजाता हूँ इस वाक्य में है, तो यहाँ पर 30 जो 5 है इस पे बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये साकर्मक क्रिया है कि मैं अपना सिर खुजवाता हूँ, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 36 पे। 36 है, मैं खाना खा चुका तब वह आया। यह वाक्य है, यानी उसने खाना, मैंने खाना खा लिया तब वह आया, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो जो है कौन सा हो जाएगा 36 का, यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, यानी मिश्रित वाक्य है, क्योंकि वो खाना खा चुका तब जो है वह आया, यानी यहाँ पर जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 37। 37 में पूछा है मेरा कुत्ता काला है, इस वाक्य में काला शब्द है, तो 37 का जो होगा वो आपका विशेषण शब्द है, क्योंकि वो काला है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 38। 38 में कहा है निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है। वाक्य आप एक ऐसे मनुष्य की खोज करिए जिसमें कभी दुख का नाम ना सुना हो, तो यहाँ पर 38 में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो है कि देखिए पूर्ण विराम का जो है लोप है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण विराम का जो है यहाँ पर चिन्ह नहीं लगाया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि पूर्ण विराम जो है यहाँ पर मिसिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 39। संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे कहलाते हैं। 39 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। तत्सम शब्द जो होते हैं वो संस्कृत के मूल शब्द हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार, यह एक वाक्य क्या है, मुहावरा है, वाक्यांश है, वाक्य या फिर लोकोक्ति है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, एक लोकोक्ति है कि एक बीमार और एक अनार और 100 बीमार, ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ये आपका अमरस हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में जो है लगा चिन्ह कहलाता है, यानी गौरव गाथा हो गया आपका दिन और रात हो गया, ठीक है, दिन और रात हो गया, राजा और रानी हो गया, तो इसमें जो है बीच में जो लगा हुआ चिन्ह है ये क्या कहता है, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा वो बताना था क्वेश्चन नंबर जो है 43 का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका योजक चिन्ह, यानी बीच में जो गौरव और गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में जो लगा चिन्ह है ये क्या है, योजक चिन्ह कहलाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है जो है पकटीमार शब्द में समास है, तो यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा 44 का, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो तत्पुरुष समास होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 में पूछा है प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया, रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है। 45 में कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो यहाँ पर जो होगा अपना सा मुख लेकर रह गया, यानी वो क्या है, अपना सा मुख लेकर रह गया, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्टी गंगा बहाना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंखें दिखाना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो 46 का जो है आंसर होने वाला है, यानी आंखें दिखाना, तो ये सिंपल सा है, यानी क्रोध से देखना, ठीक है, ये जो है आप जो है दैनिक जीवन में भी प्रयोग करते हो, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन होगा कि क्रोध से देखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कहो रावण रावण जग केते पद में रावण शब्द का प्रयोग क्रमशः हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया होगा बिल्कुल सही हो जाएगा उनका आंसर, यहाँ पर राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन जो कि
जो है 13 नवंबर को आपसे के द्वारा पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम में, एमपी टेट एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। बाकी सारे पेपर का एनालिसिस आपके जो है करवाए जा रहे हैं चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वहीं पर सीटेट की भी क्लासेस कंटिन्यू हैं, तो वो भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो डेली 3 बजे और 5 बजे की क्लास में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए। बाकी कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर कितना हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।